हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दो दिन पहले एक बहुत ही मशहूर इंटरनेट शो पे एक सवाल पूछा गया और वो सवाल को लेके बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो गई। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से शो की बात कर रहा हूँ और कौन से सवाल की बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग इसी मुद्दे को लेके मैं 10 अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा और फिर आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कॉमेडी की डेफिनेशन देना चाहूँगा कि कॉमेडी जो होती है वो क्या होती है। तो कॉमेडी बेसिकली समाज में कोई भी चीज़ सही ना हो, उसे सुधारने के लिए कॉमेडी लिखी जाती है, ताकि कॉमेडी में जो चीज़ लोग करते हैं, रियलिटी में वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है? तो कॉमेडी का पर्पस ये होता है कि समाज को सुधारना। अब आप समझ लीजिए कि वो जो शो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें समाज सुधारने वाली कोई भी बात नहीं है, यानी कि वो कॉमेडी की कैटेगरी में वो शो नहीं आता। अब सेकंड पॉइंट, वो जो शो है उसमें रोस्टिंग होती है। तो रोस्टिंग को अगर हम लोग सरल भाषा में कहा जाए तो उसे कहते हैं इंसल्ट कॉमेडी, यानी कि किसी का अपमान करना उसके उसके पैसों से यानी कि किसी की मजाक उड़ाना जिससे उसको बुरा लगे। ठीक है? अब आप सोच लीजिए कि जब हम लोग किसी की मजाक उड़ा रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है, तो उसके साथ साथ उसे काफ़ी मानसिक प्रॉब्लम्स भी खड़े हो जाते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी यानी कि चिंता। उसके बाद उसको स्ट्रेस भी हो जाता है और ये सब चीज़ें देखने के बाद एक इंसान दूसरे इंसान को बुली करना शुरू कर सकता है, यानी कि परेशान करना शुरू कर सकता है। उसके बाद उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर सकता है और इसके कारण आपस में झगड़ा भी हो सकता है। तो आप समझ लीजिए कि रोस्टिंग के कितने दुष्परिणाम हैं और साथ ही साथ में एक इंसान अपने प्रति ही नकारात्मक सोच पालने लगता है। तो ये सारे रोस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ये सारे गैर फायदे हैं। अब हम लोग तीसरी बात पे आते हैं कि सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे मन में जो भावनाएं हैं, हमारे दिल में जो फीलिंग्स है या फिर हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं सेक्स से जुड़ी हुई, उसे हम लोग अपनी सेक्सुअलिटी कहते हैं। वैसे तो सेक्सुअलिटी एक भगवान का देन है। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि सेक्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो एक पुरुष और एक स्त्री, या तो फिर दो पुरुष या तो फिर दो स्त्री, अपने एक निजी प्राइवेट एरिया में वो डिस्कशन करे तो अच्छा है, ना कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी सेक्सुअलिटी की बातें खुल के उसका मजाक बनाएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो फिर और एक जगह जहाँ पे आप ये ऐसी खुले रूप से सेक्स की बातें कर सकते हैं, वो होगा आपके सेक्स कोच के पास। जब आपको कोई सेक्स समस्या हो तो आप उनसे खुल के ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके से नहीं जिस तरीके से इस शो पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे इंसेस्ट। शो में एक बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन पूछा गया जिसे हम लोग साइकोलॉजी की कैटेगरी में कहेंगे इंसेस्ट। ठीक है? इंसेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि फैमिली मेम्बर्स के अंदर ही जब एक दूसरे के साथ सेक्स या संभोग हो, उसे हम लोग इंसेस्ट कहते हैं। और विश्व के जितने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, सब लोग का ये एक ही मत है कि ये चीज़ बिल्कुल ही एबनॉर्मल है, यानी कि असामान्य है। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग असामान्य हैं, वो लोग ही ऐसी असामान्य बात सोच सकते हैं, वो लोग ही अपने मन में ऐसी असामान्य फैंटेसीज उत्पन्न कर सकते हैं और फिर अपने मन में आए हुए ख्याल है उन्हें शब्दों में पेश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और बिल्कुल इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और इसके बारे में कोई अगर सोच भी रहा है तो डेफिनेटली कोई मानसिक रूप से वो बीमार है। अब हम लोग पांचवें पॉइंट पे आते हैं और वो है कि सेक्सुअल स्लैंग। सेक्स को लेके जब हम लोग गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग आमतौर पर कहेंगे कि आम लोग जो भाषा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे पुरुष का जो लिंग है, तो ठीक है, लिंग एक बहुत ही शुद्ध वर्ड है पुरुष के गुप्तांग के लिए। ठीक है? या फिर अगर हम लोग वर्ड यूज़ करें योनि, तो योनि भी एक बहुत ही शुद्ध वर्ड है स्त्री के गुप्तांग के लिए। लेकिन जब हम इसके बदले कुछ और ही वर्ड्स यूज़ करें, तो हम जानते हैं कि किस तरीके के वर्ड्स सड़क पे
जो घूमते फिरते लोग हैं वो किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमें पता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शो द्वारा लोगों को वो सेक्सुअल स्लैंग यानी कि भद्दे वर्ड्स सिखाने की बजाय अगर आप लोगों को वो वर्ड्स सिखाए जिसके द्वारा वो सेक्स अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके, तो मेरा मानना है कि वो शो काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा और समाज को काम भी लगेगा। ठीक है? आप जानते ही हैं कि सड़क पे जब हम ऐसी बातें किसी को बोलते हैं, सेक्सुअल स्लैंग या गाली देते हैं, तो क्या होता है? मारा-पीटी शुरू हो जाती है। ठीक है? अब हम लोग आएँगे पॉइंट नंबर 6 जो कि है सेक्स कॉमेडी। अब सेक्स कॉमेडी का एक पर्पस होता है, यानी कि एक उद्देश्य होता है। उसमें क्या होता है कि हँसी-मज़ाक द्वारा आप आपके जो सेक्सुअल एटीट्यूड है या फिर आपके रिलेशनशिप है या फिर समाज के कुछ नियम है, वो सबको आप व्यंग द्वारा सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मैं आपको छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक फ़िल्म थी कल हो ना हो। तो कल हो ना हो में जो नौकरानी थी वो होमोफोबिक थी। तो वो फ़िल्म की कॉमेडी द्वारा ये दिखाया गया है कि कैसे ये औरत होमोफोबिक थी और ये दोनों दोस्त जो एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, उसे ऐसे लग रहा था कि वो दोनों दोस्त गे हैं जबकि वैसा कुछ भी नहीं था। तो वो सीन द्वारा वो होमोफोबिया को दूर करने की कोशिश वो डायरेक्टर ने की थी। तो उसी तरीके से कोई भी जो सेक्स कॉमेडी होती है उसमें कुछ न कुछ समाज को सुधारना या इंडिविजुअल के मन में कोई गलत धारणा है उसे सुधारना, ये पर्पस होता है सेक्स कॉमेडी का। अब आप समझ रहे हैं कि जिस शो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मैन एंड वीमेन। ये एक बहुत ही भयंकर बुराई है ऐसे शोज़ की कि जिसमें एक पुरुष और स्त्री को समझ लीजिए कि एक वस्तु बना के पेश किया जाता है, जिसके बारे में हम कुछ भी उल्टा-सीधा बोल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पुरुष और स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसके बारे में हम जैसे-तैसे कुछ भी बोल सकें। ठीक है? अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 8। तो जो शो चलाते हैं, शो में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ समाज में एक्सेप्टेबल है और कौन-सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है उन चीज़ों में कौन आता है, वैसी चीज़ें आती हैं कि जहाँ पे अ, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। कोई ऐसी इतनी गंदी बात कोई बोल जाता है कि हम लोग को सुनना भी वो पसंद नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे शोज़ में जो एक्सेप्टेबल बातें हैं, वही शोज़ में बोली जानी चाहिए। ऑफ़ेंसिव बातें सुनना कौन पसंद करेगा और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। ठीक है? एक थोड़े दिन पहले ही उसी शो में एक चर्चा हो रही थी कि एक पुरुष है, अगर उसकी फ्रेंड जो है वो एक पोर्नोग्राफ़ी फ़िल्म बना रही है, ठीक है? तो किस तरीके से वो उसका दोस्त वो देख के रिएक्ट करेगा। तो ये हो सकता है कि उसकी जो सहेली हो, वो गरीब हो गई और पैसे के कारण वो ऐसी पोर्नोग्राफ़िक फ़िल्म बना रही है, ताकि उसका जीवन का गुज़ारा हो। तो उस प्रॉब्लम को आप इतनी भद्दे तरीके से उसका रिएक्शन दिया गया था कि भई वो वीडियो देख के तो कोई भी पुरुष को हस्तमैथुन करना चाहिए। तो ये सारी इम्पोर्टेंट मैटर को एकदम ही ट्रिवियलाइज़ किया हुआ था, यानी कि एकदम ही तुच्छ बनाया दिया था उस मैटर को, इम्पोर्टेंट मैटर को। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है ऐसे शोज़ की। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। तो इस तरीके के अगर हम लोग शो देखते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है स्पेशली सेक्स के प्रति, वो बिल्कुल ही अनहेल्दी हो जाएगा और हमारा जो बर्ताव भी है वो भी सेक्स के प्रति बिल्कुल ही समझ लीजिए कि नेगेटिव हो जाएगा और सही नहीं रहेगा। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये शो बैन होता है या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। इन लोगों को कुछ पेनल्टी होती है कि नहीं, ये बात की बात है, हमें कुछ भी नहीं पता है। ये भारत देश है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये अकेला शो नहीं है जिसमें इस तरीके की बातें हो रही है या इस तरीके की सोच प्रकट की जा रही है, इस तरीके की मैसेज दिए जा रहे हैं। पूरे इंटरनेट में ऐसे हज़ारों शोज़ हैं, जो देखने के बाद आपका जो मॉरल लेवल है वो नीचा हो सकता है। हो सकता है ये सब देख के बार देखते-देखते आपका जो सेक्स के प्रति एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाए, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए, या फिर आपके निजी जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सब से बचने का सिर्फ़ 2 ही तरीका है और वो पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। आप सभी को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी
और मीडिया लिटरेसी सीखनी पड़ेगी। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी सीख लेंगे, तो आप फिर कोई भी ऐसा शो देखें या फिर कोई भी ऐसा वीडियो देखें जो मेरी समझ से अश्लील है, तो आप आराम से वो वीडियो को साइड में रख पाएँगे, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे और अपना जो मन है, उसे आप प्रदूषित नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।